हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश रीडिंग के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट होगा। आज का टॉपिक है आपके पार्टनर आपकी लाइफ में बार बार क्यों आते जाते रहते हैं। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में बार बार इन एंड आउट सिचुएशन क्यों रखती हैं। ओके, तो ये है आज का टॉपिक। ये स्पेशली उन लोगों के लिए होगा जिनकी लाइफ में सच में उनके जो पार्टनर हैं या उनके जो एक्स पार्टनर हैं, करंट पार्टनर हों चाहे एक्स पार्टनर हों, एक ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, सेपरेशन के बाद भी, एक लंबे सेपरेशन के बाद भी, एक लंबे नो कांटेक्ट के बाद भी, डिस्कनेक्ट होने के बाद भी आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो या ऐसी सिचुएशन ज़रूर बना लेते हैं जहां से ये आपको मना लेते हैं या आपकी लाइफ में अपने मतलब के हिसाब से आते हैं, कनेक्ट करते हैं और आपसे डिस्कनेक्शन भी कर लेते हैं। मतलब आपकी लाइफ में आते हैं और दोबारा आपकी लाइफ से चले जाते हैं और आप कई सवालों के साथ जूझते रहते हैं कि आखिर ये पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट सिचुएशन क्यों करते हैं। अगर इन्हें रहना है तो रहें और इन्हें जाना है तो फिर परमानेंटली चले जाएं। क्यों ये पर्सन आपकी लाइफ में बार बार आके जुड़ता है, क्यों नहीं आपसे फुल्ली डिस्कनेक्ट कर लेता है। तो पहली बात तो ये कौन पर्सन है, ये आपके पार्टनर होंगे, जो कि इस रीडिंग में ऑलरेडी बिल्कुल क्लियर मैंने बताया है। लेकिन इसके रीज़न क्या हैं, क्या इंटेंशन इस रहती है, क्या इसमें सिचुएशन ऐसी होती है, क्या इस पर्सन को ऐसा आपके साथ है जो ये आपकी लाइफ में ना ही रह पाता है और ना ही आपकी लाइफ में जा पाता है, ना ही आपको जाने देता है और ना ही आपको रहने देता है। तो हम इसके रीज़न ये रीडिंग उन्हीं लोगों से मैच होगी जिनकी लाइफ में सच में ऐसी ही सिचुएशन है हो रही हो, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो या इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो। भले ही आपके करंट पार्टनर हो, आपका नो कांटेक्ट हो, ब्रेकअप सिचुएशन हो, डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस में प्रॉब्लम आती है, एनी हाउ अगर आपके पार्टनर आपको गोस्ट करके आपसे ज़बरदस्ती ऐसी सिचुएशन बना के आपसे अलग हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद, कुछ एक लंबे टाइम के बाद या कुछ अरसे के बाद फिर से आपकी लाइफ में आते हैं, आपको लव बॉम्बिंग करते हैं, एक नार्सिसिस्ट वाला आपका हल्का फुल्का, आपको मैं ये नहीं कहूँगी वो होंगे ही, बट कुछ कुछ उसमें ट्रेट्स आपके ऐसे अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर में भी हैं, आपने वो चीज़ें देखी हैं, आपके साथ हुई हैं, तो ये रीडिंग फिर आपके लिए है। ओके, तो प्लीज़ ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट हो। जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम ये पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। ओके, ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। जर्नल रीडिंग के थ्रू स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर अगर आप कोई डिसीजन बना रहे हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। मुझसे कराएं, आप किसी से भी करा लीजिए, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनली लेने के बाद ही कोई डिसीजन आइएगा, कोई डिसीजन बनाइएगा, कोई कंक्लूजन पे आइएगा। ओके, अगर आपको अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, तो चलिए जिस भी पर्सन पे, अपने पार्टनर पे प्लीज़ फोकस करिए। और पार्टनर हो या आपके पार्टनर ना भी हो, कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, आप उनके लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लव रिलेशनशिप में ही ऐसा होता है कि इंसान बार बार आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है। ओके, तो आप उस पर्सन के लिए जिसके लिए भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं, जिसको मन में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उसको प्लीज़ विजुलाइज करिए, उसका नाम ले लीजिए, उसकी फ़ोटो देख लीजिए। ओके, हम सबसे पहले तो ऑल ओवर एनर्जी देखते हैं। ओके, आपके रिलेशन की इस पर्सन के साथ ऑल ओवर क्या एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे ऑल ओवर एनर्जी बताएं जिससे कि मेरे व्यूअर्स
चीज़ों को रेजोनेट कर पाएँ, मैच करवा पाएँ कि हाँ यही पर्सन है और यही सिचुएशन है। प्लीज़ मुझे बताएं ऑल ओवर एनर्जी क्या है, ऑल ओवर एनर्जी क्या है इस पर्सन की, इस रिलेशनशिप में करंट एनर्जी, जो भी पर्सन मेरे व्यूअर्स की। 2 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए जगलिंग करता रहता है, इस पर्सन को कंफ्यूजन रहती है। टावर कार्ड, आप दोनों के बीच में चीज़ें एंड हो चुकी हैं, मैं अभी आपको डिटेल में भी बताऊंगी। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपको फिर भी मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में। नाइट ऑफ कप्स, आपको ऑफ़र करना चाहता है लेकिन ये ऑफ़र इतनी स्लो है कि ऑफ़र एक्शन आपको दिखेगा ही नहीं। इस पर्सन कभी एक्शन करता नहीं है, ऑफ़र सॉलिड कमिटमेंट करना चाहता है लेकिन ये ऑफ़र कभी करेगा नहीं। ये कौन पर्सन है वो तो मैंने बता दिया, या तो ये आपके पार्टनर है, आपके एक्स पार्टनर है, या ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो स्पेशली आपकी लाइफ में आता जाता रहता है। ओके, अब आपकी कोई भी सिचुएशन हो इस पर्सन के साथ, अगर ये आपकी लाइफ में बार बार आता है और आपको समझ नहीं आता कि आखिर ये आपकी लाइफ में क्यों आता जाता रहता है, एक बार में चीज़ें फाइनल क्यों नहीं करता, और स्पेशली आपको भी ऐसे सिनेरियो क्रिएट करके रखता है कि आप भी चाह के ना चाहते हुए भी इस पर्सन से डिस्कनेक्शन में नहीं आते। नो, बिल्कुल परमानेंटली आप दोनों के बीच में चीज़ें अलग नहीं हो पाती। ओके, तो हम देखते हैं ऑल ओवर इस पर्सन की आखिर करंट एनर्जी क्या है। ओके, ये पर्सन की करंट एनर्जी ऑल ओवर क्या है। देखिए ये पर्सन कंफ्यूजन वाला पर्सन है, जगल करता रहता है हमेशा 2 सिचुएशन में, 2 चीज़ों को लेके। हमेशा इसकी लाइफ में 2 चीज़ों को लेके प्रायोरिटी रहती है। फैमिली है तो करियर है, करियर है तो आप हैं, दोस्त होंगे तो आप होंगे, तो कुछ ना कुछ 2 सिचुएशन में हमेशा बैलेंस की कमी है। पहली बात तो ये पर्सन इम्बैलेंस्ड है, बैलेंस करना नहीं आता इस पर्सन को, ये सिचुएशन में बैलेंस नहीं ला सकता। डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत होती है इस पर्सन को। ये अपनी लाइफ में भी कोई डिसीजन लेता होगा ना तो बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ, इसके लिए लूँ, इसको प्रायोरिटी पे रखूँ, इसको टॉप प्रायोरिटी दूँ कि इसको दूँ, इसको दूँ तो इसको दूँ। बैलेंस बहुत कमी है और यही सबसे बड़ी वजह है। शायद इसी वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ गया, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप सिचुएशन जो भी हुआ है आपके बीच में, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं इनके इसी कन्फ्यूजन और जगल करने की वजह से। एक्चुअली ये कंफ्यूज इसलिए भी हो रहा है, 2 चीज़ों में जगल इसलिए भी कर रहा है बिकॉज इसको पता है कि ये शायद जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है वो इनके ना कुछ करने की वजह से हुई है, इनकी कुछ हरकतें हुई हैं जिसकी वजह से, या इन्होंने कुछ ऐसे अटैम्प्ट्स किए हैं, कुछ एक्ट ऐसे किए हैं, कुछ एक्शन ऐसे किए हैं जिसकी वजह से ये टावर मूवमेंट आया है। प्रॉब्लम ये है इनकी एनर्जी में कि अब ये इस टावर जो एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, ये इनकी एनर्जी पे हावी हो रही है। इन्होंने कर तो लिया है, अपनी बात मनवा तो ली है, आप इनकी लाइफ से अगर इन्होंने सिनेरियो क्रिएट किया है कि आप इनकी लाइफ से चले जाएं, डिस्कनेक्ट हो जाएं फिर से, या ये होना चाहते थे, तो इन्होंने कर तो लिया, इन्होंने अपनी मनमानी तो कर ली, लेकिन जब ये टावर एंडिंग सच में हो गई तो अब इनके गले से निवाला उतर नहीं रहा है क्योंकि ये एंडिंग इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये एंडिंग स्पेशली एक्चुअली करना चाहते नहीं थे, इन्होंने सोचा नहीं था, ये चाहते नहीं थे, बट इनके साथ ऐसी चीज़ें हो ही जाती हैं कि ये उस सिचुएशन को इतना बढ़ा देते हैं, ये ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देता है इंसान कि हर बार आपकी लाइफ में टावर तक बात चली ही जाती है। चीज़ें ख़त्म जब तक नहीं हो जाती, लगता है इस इंसान को सुकून नहीं मिलता। ये इतने हद तक चीज़ों को खींच लेता है रबड़ की तरह कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हो सकता है जो लड़ाई हुई हो उसका कोई भी टॉपिक सीरियस ना हो, बड़ी ही टुच्ची सी चीज़ के लिए भी ये इंसान उस बात को इतना रबर की तरह खींच लेता होगा कि ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर लेता होगा कि आप मत्था अपना कहीं दीवार पे मार लें। ये वो इंसान है, और जब आपने ये चीज़ कर दी, आप इनसे अलग हो गए, ख़त्म हो गए, तो भी इस इंसान से सब्र नहीं हो रहा।
क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में रखना भी चाहता है और आपको कुछ देना नहीं चाहता होगा, या इन्होंने कभी आपके लिए कुछ एक्शन, क्योंकि यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये एक्शन तो आपके लिए कोई नहीं लेते, कोई सॉलिड कमिटमेंट आपको नहीं दी हुई है। शायद इसी वजह से लड़ाई हो कि इनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप ये फुलफ़िल करते भी होंगे, लेकिन हर बार इंसान कब तक फुलफ़िल करता रहेगा? कभी तो सामने वालों को भी कुछ चाहिए ना भाई, सॉलिड कमिटमेंट कुछ तो चाहिए कि आखिर आप हैं क्यों इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन है क्यों आपकी लाइफ में, और स्पेशली आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, तो आपको तो कुछ चाहिए ना, वो चीज़ ये नहीं दे सकता। तो यही प्रॉब्लम है। ये इस टावर जो है चाहते भी थे, ये आपसे अलग होना चाहते भी थे, इन्होंने सिनेरियो क्रिएट किया, इन्होंने चाहे खुद हट गए या आपको हटा दिया किसी तरीके से, आपको इस तरीके से महज तक पहुंचा दिया कि आप ही ने थकार के इनसे अलग हो गए। आपने कहा लो भाई मैं ही जा रहा या मैं ही जा रही। अब भाई कर तो हो गया, कर ली इन्होंने अपनी मनमानी, इन्होंने उसको इतना खींच तो लिया, लेकिन खींचने के बाद रबड़ तो वापस ही आती है ना। आप भाई रबड़ को चाहे कितना भी खींच लें, खींचने के बाद तो वो वापस ही आती है ना। इन्होंने खींच तो लिया जितना खींच सकते थे, और जब आपने खींच के उस रबर को छोड़ दिया तो वो रबर खींच के इनके पास आ गई। अब इनको समझ नहीं आ रहा, कि इनको आपसे अलग होना है, या तो इस टावर चीज़ को, ये जो हुई है एंडिंग आप लोगों के बीच में, जो लड़ाई झगड़े फट्टे हुए हैं, क्या करें इसका? या तो इसको रखें या तो इसको होने दें। अब इनको आप चाहिए भी और आप नहीं भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को अपनी भी स्पेस है। पहली बात तो ये कन्फ्यूज़ है, इसको लगता है कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ है तो जाने देते हैं, फिर लगता है कि आपके बगैर तो कुछ भी नहीं है। जब भी आपके साथ आपने चीज़ें ख़त्म की हैं या इस पर्सन ने चीज़ें ख़त्म की है, जैसे ही आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा और बिल्कुल एंडिंग हो जाती है ना, तुरंत ये पर्सन एंजाइटी में आ जाता है, तुरंत स्ट्रेस लेने लगता है, आपको मैनिफेस्ट करने लगता है, आपको दोबारा से अपनी लाइफ में वापस आने के लिए टेलीपैथी आपको एनर्जी भेजने लगता है, यूनिवर्स से अफर्मेशन करता है, आपसे कोई टेक्निक यूज़ करता है कि जिससे आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी, आपको मैसेज एनर्जी पुल करवाता है कि आप उसकी लाइफ में वापस आ जाएं। कुछ तो जेस्चर दिखा दें, आप दोबारा से उसकी लाइफ में पलट के वापस आ जाएं। कुछ तो ऐसा से, मतलब इनको कुछ करना भी ना पड़े, ये टेलीपैथी आपको एनर्जी ऐसी आपकी ड्रेन करता होगा, मैनिफेस्ट करने लगते हैं, यूनिवर्स से विश करने लगते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, दोबारा से चीज़ें रिकनेक्ट हो जाएं, या कुछ ऐसा सिनेरियो यूनिवर्स बना दें कि ये आपकी लाइफ में किसी तरह एंट्री मार दें, या आप खुद इनकी लाइफ में मुड़ के वापस आ जाएं कुछ तो। और अगर आप मुड़ के आ गए तो भाई ये सवा शेर हैं भाई, फिर तो इनकी मूंछों पे ताव आ जाता है कि भाई लो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, सामने वाला आ भी गया। फिर ये ऐसे हो जाएंगे कि भाई तुम ही आए हो, मेरा तो कुछ भी नहीं था, मैं तो बिल्कुल चिल आउट था, मेरी तो ज़िंदगी में तुमने मेरा मेंटल पीस ख़राब किया है, आप आए हैं। ये वो वाली सिचुएशन है, ये पर्सन वो है, चाहे मेल हो फीमेल हो, ये वो वाली बात है कि ताली चाहे इधर से बजाएं चाहे ताली इधर से बजाएं, ये खुद ही में ताली बजाए ले रहे हैं, ये वो वाले पर्सन है। ओके, इनको ताली बजाने वाले की ज़रूरत ही नहीं है, ये दोनों हाथ से, पैर से, मुंह से ही ताली बजाने में लगे पड़े हैं। ओके, ऑफ़र देना चाहते हैं, एक्शन कभी नहीं करते, इस ऑफ़र देने के लिए कभी भी एक्शन नहीं है। ये सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि आप आपकी आएंगे, ये आपको ऑफ़र करेंगे, आपके लिए आपको अपना लव ऑफ कप देंगे, आपको प्यार भरा अपना बताएंगे, गुलगस्ता देंगे, आपको भैया मनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मनाने में घोड़ा चलाना तो भूल ही गए हैं। जिस पे बैठे हैं सजे धजे बैठे हैं कुरिया दामाद की तरह, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि घोड़ा तो चला ही नहीं रहे, कब पकड़े हुए हैं। प्यार तो है, मोहब्बत तो दिल पे हाथ में लिए हैं, बताना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब घोड़ा चलेगा तो आप तक पहुंचेगा ना। तो एक्शन नहीं है इस पर्सन का, बस बातें हैं इस पर्सन की। प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन जब आप एक्शन नहीं कर सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो उसकी लाइफ में किसी को इतना क्यों आप परेशान करना। ठीक है, अगर आपके पास कुछ नहीं देने के लिए तो भाई जाइए ना। ओके, तो इसीलिए ये रीज़न है और ये इस पर्सन की एनर्जी है
जो करंट एनर्जी है ऑल ओवर, जो आपकी लाइफ में बार बार वापस आता है। तो इस पर्सन के ट्रेड्स भी दिखाई पड़ रहे हैं कि आखिर ये पर्सन है कौन, जिससे कि आप मैच कर पाएँ कि आखिर ये पर्सन के जो ट्रेड्स हैं ये आपके पार्टनर से मैच होते हैं कि नहीं होते, रेजोनेट होते हैं कि नहीं होते, ये आप समझ सकते हैं। ये जो भी सिचुएशन मैंने आपको बताई है, मैसेजेस आपको बताए हैं, ये आपकी लाइफ में अगर रिसेंटली हुए हैं या ऑलरेडी आजकल में हुए हैं या स्पेशली आज के दिन भी हो रहा है, आपके साथ आज हो रहा है या 1-2 दिन बाद भी अगर ये होता है, तो आप ये सब है चीज़ें हैं, ये सिचुएशन है, अगर आपसे मैच होती है तो हम आगे रीडिंग को बढ़ाते हैं और देखते हैं इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में बार बार आता है और इसकी ये एनर्जी है, तो आखिर इसकी फीलिंग वाइज हम चेक करेंगे कि आखिर ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा इन एंड आउट करता क्यों है। चलिए इस पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करते हैं। अगर तो इस पर्सन की ये एनर्जी है और ये आपकी लाइफ में बार बार आता रहता है, ना ये आपकी लाइफ में सही से रहता है, ना आपको रहने देता है, हमेशा ऐसे सिनेरियो क्रिएट कराता है कि ये आपकी लाइफ में कनेक्ट होता है और आपकी लाइफ से चला भी जाता है, ना आपको जाने देता है, ना आपको सही से कुछ ऑफ़र देता है कि आप इसकी लाइफ में रहें। ऊपर से ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इसके साथ जुड़ा रहता है। अगर ऐसा ही सिनेरियो आपके साथ है तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और ऐसा कौन से ऐसे रीज़न हैं जो ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है। आखिर वो क्या रीज़न है ये आपकी लाइफ में, इसकी फीलिंग वाइज चेक करेंगे कि आखिर ऐसे क्या रीज़न हैं जो ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है, आता जाता रहता है। ओके, सबसे पहले कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए आप इनकी गुड लक चार्म हैं। आप चाहे मेल हो फीमेल हो, मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे भी रेजोनेट हो रही है ये एनर्जी, आप इनके लकी चार्म हैं। आप इनकी लाइफ में बहुत कुछ लेके आए हैं, आपने बहुत कुछ इनको गिविंग नेचर में रहे हैं आप, आपकी वजह से इनकी लक चेंज हुई है। ओके, इस पर्सन ने आपको एज अ लकी चार्म यूज़ किया है, यूज़ नहीं किया है बट हाँ आप इनकी लाइफ में एक लकी चार्म की तरह हैं। आप जब से इसकी लाइफ में आए हैं ना, इसकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं, बहुत सक्सेस देखी है इस पर्सन ने, इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी लकी गुड न्यूज़ आई हैं, इसका सक्सेस ग्रोथ रेट बढ़ा है। इसके घर आपने इस पर्सन को ना पावर, सक्सेस, रिस्पेक्ट, वैल्यू सब इसकी लाइफ में आई है, स्पेशली आपके थ्रू आई बट आपके इसकी लाइफ में जुड़ने से, एक लकी चार्म होने की वजह से इसको और लोगों से इस 3D वर्ल्ड में, चाहे इसका वर्क प्लेस हो, इसकी फैमिली हो, ग्रोथ आई है, सक्सेस आई है, इसकी रिस्पेक्ट में, इसकी पर्सनैलिटी में इजाफा ही हुआ है। ओके, आपने बहुत कुछ इस पर्सन के लिए सर्व किया है। आई नो ये पर्सन नहीं मानता होगा, बिकॉज अभी तक जो मैंने एनर्जी दिखी है मुझे पता है ये काफ़ी ढीठ एंड अड़ियल इंसान हो सकता है, अपने आगे किसी की सुनने वालों में से नहीं है। ये पर्सन अपनी बात पे अड़ा रहता है क्योंकि ये है ही ऐसा पर्सन। और मैं आपको बता दूं ये शुरू से ऐसे ही था। आप इसकी लाइफ में जुड़े हैं बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून है, आप इसकी लाइफ में जब से जुड़े हैं ना, आपने इसकी एनर्जी को, इसको काफ़ी स्टेबल पॉइंट तक आप इसको लेके आए हैं। आपने इसकी लाइफ में बहुत इसकी एनर्जी को स्टेबल किया है, इसकी फीलिंग को स्टेबल किया है, इसको होल्ड किया है आपने, एक तरीके से आप इसको एक सेटल करके लाए हैं। ओके, तो इसलिए ये पर्सन को पता है कि आपके आने से इसकी लाइफ में क्या हुआ है। भले इसने कभी माना हो, नहीं माना हो, लेकिन इसकी आत्मा जानती है कि आप इसकी लाइफ में क्या कर गए हैं जो आप भी नहीं जानते। हो सकता है आपको पता ही नहीं कि आपने इसकी लाइफ में इसको क्या क्या दे दिया है। आपको तो थोड़ा ही बहुत पता होगा, असलियत इस इंसान को पता है कि आपके आने से इसकी लाइफ में इसको क्या मिला है। इसलिए ये आपको कभी भी जाने नहीं देता और हमेशा आपकी लाइफ में आता है। पेज ऑफ वैंड्स, कोई यंग पर्सन है आपसे, ये अट्रैक्शन इसको बहुत है आपके लिए, इसीलिए ये आपकी लाइफ में आता
बहुत अट्रैक्शन है, एक यंग एनर्जी है, काफ़ी फ्रेश है, एक फ्रेश स्टार्ट हमेशा ही आपकी लाइफ में आता है। एक अट्रैक्शन वाली फीलिंग से आता है, यंग एनर्जी से आता है, और हल्ला गुल्ला टाइम पास नहीं, मतलब एक लाइट एनर्जी में आता है। कोई बहुत बड़ा आप कहें ना कि इनको बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो, कमिटमेंट दे दें, ऐसा कुछ सॉलिड चीज़ें लेके ही आपकी लाइफ में नहीं आते। आपकी लाइफ में जब भी ये पर्सन आया है, एक अट्रैक्शन की वजह से आया है। आपके लिए पैशन इस पर्सन का बहुत है। यहाँ मुझे पैशन अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है। इमोशनली ये पर्सन मुझे आपसे कुछ भी कनेक्ट दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा सेल्फिश नेचर है, यंग एनर्जी है, पेजेस की एनर्जी है, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आता है। जब भी आपकी लाइफ में आता है, एक नए फ्रेश स्टार्ट के साथ आता है, दोबारा से चीज़ों को नए तरीके से शुरू करता है, एक यंग एनर्जी के साथ शुरू करता है कि भाई पहला नया प्यार है। भले आपके लाइफ में ये 4 बार आ चुके होंगे, मगर इस बार भी चौथी बार भी आएंगे तो इनको लगेगा हम अभी मिले हैं, अभी हमारा कोरा प्यार जागा है, फर्स्ट साइड अट्रैक्शन है। बहुत बढ़िया से रहेंगे, बहुत अच्छा प्यार करेंगे, लवी डवी फीलिंग होगी, फ्लर्ट करेंगे, बढ़िया टाइम व्यतीत करेंगे, वो वाली फीलिंग है। आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको बताएंगे कि ये क्या आपके लिए फ़ील करते हैं, किस हद तक आपके लिए सोचते हैं, कितना आपको मिस किया है, क्या आपने इनकी ज़िंदगी में बदल दिया है, और एट दी एंड घंटा कुछ नहीं किया। हेरोफेंट कार्ड है। या तो आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं, देखिए आप स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हैं। आपने इस पर्सन को काफ़ी कुछ सिखाया है। आप ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। मैंने बोला ये पर्सन यंग है, अगर ये पर्सन यंग है तो हो सकता है आप काफ़ी मेच्योर और एल्डर पर्सन हैं, आपकी एज इनसे ज़्यादा है। आप दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस भी दिख रहे हैं, कुछ रिलीजियस कास्ट का डिफरेंट है, नहीं है तो आप लोगों का कुछ कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, दूसरे डिफरेंट कल्चर में बिलोंग करती हूँ। आपके यहाँ कुछ कस्टम वाइज कुछ अलग, रिलीजियस वाइज कुछ अलग होगा, नहीं है तो आप लोगों की पेरेंटिंग में बहुत डिफरेंस है। आप लोगों की जो पेरेंट्स का फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत डिफरेंस है। आपकी पेरेंटिंग, आपका दोनों काफ़ी मुझे अच्छे घर के लग रहे हैं और हैं भी, लेकिन आप लोगों की जो पेरेंटिंग है ना, परवरिश जो है, आपके घर का जो माहौल है ना, वो बहुत अलग है। ओके, इनके घर में दूसरी चीज़ें से हैं, इनके माँ बाप ने इनको कुछ और तरीका सिखाया है, आपके माँ बाप ने आपको अपने तरीके से पेरेंटिंग की है। आप मुझे स्पेशली बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हैं। आपका या तो आप हैं या तो आप कोई भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। आप टीचिंग हो, कोई ऐसा काम करते हो जहाँ लोगों को आप गाइडेंस करते हो, कोई स्कॉलर हो, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई हाई एजुकेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ब्रॉडकास्ट करते होंगे, मतलब कुछ भी हो, आप ऐसा लोगों को कुछ गाइडेंस का, कुछ नॉलेज प्रोवाइड करने का, कुछ ऐसा काम ज़रूर करते हैं। ओके, ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, आप स्पिरिचुअली दोनों का कनेक्टेड हैं। आपने शायद इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की है। इस पर्सन ने आपसे काफ़ी कुछ सीखा है, आपको इस पर्सन ने नोटिस किया है, चाहते हुए ना चाहते हुए इस पर्सन ने आपको काफ़ी एडमायर किया है, आपसे बहुत कुछ सीखा है इस पर्सन। हो सकता है आप स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा हाई इमोशन में रहते हैं, या आप बहुत ही ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड, बहुत ही सच सुनना, सच बोलना और इस तरह की बातें हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्म और डिसीजन वाले पर्सन हैं, काफ़ी नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल हैं। हो सकता है आप इतने मेच्योर पर्सन हैं कि इसकी मेच्योरिटी लेवल आपसे मैच नहीं होती। ये हर किसी को तो काबू कर सकता है, बट शायद आप जब से इसकी लाइफ में आए, आप ऐसे पर्सन निकले जो इस पे हावी हो गए। ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाया, ये आपको होल्ड नहीं कर पाया, और ये आपकी मेच्योरिटी लेवल को मैच नहीं कर सकता। आप लोगों के जो डिफरेंसेस हैं ना, आप लोगों के जो बीच में, ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन गए इस पर्सन को इसको बैलेंस करने में। ओके, पहली बात तो ये खुद इतना इम्बैलेंस पर्सन है, इसकी खुद की लाइफ में इतना इम्बैलेंस है, प्लस
आप इतने ज़्यादा हाई अथॉरिटी वाले और हाई पोजीशन वाले हो सकते हैं, और नहीं है तो आप इतने नॉलेजेबल इंसान हैं, आप इतने स्पीकिंग पावर आपकी इतनी अच्छी है, आपको आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होगी, आप चीज़ों को तुरंत पकड़ लेते होंगे, प्लस आप स्पिरिचुअली इतने हाई लेवल कनेक्टेड रहते हैं कि आपको सब कुछ पहले से पता चल जाता है, जो कि इस पर्सन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर ये पर्सन आपसे झूठ बोलता है आप पकड़ लेते हैं, ये पर्सन आपको घुमाता है पकड़ लेते हैं, ये पर्सन कभी भी अपनी बात नहीं मानता आप अड़े रहते हैं, क्योंकि आपको पता है, आपको जो पता है, आपको ने जो देखा है वो सच है। ये पर्सन चाहे जितना झूठ बोले, मोल्ड, ये पर्सन आपको अपनी तरह से मोल्ड नहीं कर पाता। ये एक्चुअली आपको करना चाहता है कंट्रोल, ये आपको करना चाहता है होल्ड, ये सिचुएशन को अपने हिसाब से लेके चलना चाहता है। अगर आप चले तो बहुत बढ़िया। ये हर इंसान को, चाहे इनकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ये सबको शायद ऐसे ही अपनी सिचुएशन के हिसाब से ना रखते होंगे अपनी लाइफ में। अगर फैमिली से या अपनी फैमिली तक को नहीं छोड़ते होंगे, अगर इनको फैमिली से काम है, अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, तो ये फैमिली के साथ है, वरना फैमिली ने अगर इनको कुछ भी इनके लिए कुछ भी रोका टोका, इनको किसी भी तरीके से फ्रीडम को, इनकी थोड़ा सा इनको कुछ कह दिया, ये इंसान उनको भी छोड़ के जा सकता है। ये उनकी लाइफ में भी इन एंड आउट करता होगा। पहली बात तो ये शायद कहीं दूर रहते होंगे, ये वैसे भी इनको फैमिली लाइफ से, फैमिली, इंसानियत, इन सब चीज़ों से ये पर्सन बहुत दूर है, नो डाउट होगा ये पर्सन। लेकिन आप जब से आए ना, आपने इन चीज़ों को वैल्यू इसकी सिखाई है, कुछ हद तक इसने आपसे कुछ चीज़ें सीखी हैं कि फैमिली क्या होता है, खुद का रिलीजन के बारे में पता करो, खुद की फैमिली के ट्रेडिशन के बारे में पता करो, फैमिली वैल्यूज़ के बारे में पता करो, कैसे अपने माँ बाप को इज़्ज़त दी जाती है, कैसे फैमिली और इंसान की वैल्यू की जाती है, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है। आपने बहुत कुछ इसको समझाया है अपने कुछ एक्शन से, अपनी कुछ प्रैक्टिसेस से। बट ये पर्सन जो बचपन से इसने सीखी है, जो इसने देखा है, जो इसने सुना है, ये उस तरीके का नहीं है पर्सन। जो आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये चाह के भी आपसे सीखा बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज़ इसको सच में प्रैक्टिस करना, कुछ तो ये अपनी ईगो की वजह से नहीं करता, और कह सकते हैं ना ईगो एटीट्यूड वाला पर्सन है, घमंडी, घमंड में है कुछ नहीं, बट घमंड बहुत बड़ा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस पर्सन के साथ। अब उसको पता है कि आप जो सिखा रहे हैं वो सही सिखाया, लेकिन ये करेगा नहीं। देख लीजिए, मैंने बिना कार्ड के ही आपको फैमिली को लेके बताया था, और देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक, अगर मैं इनकी फीलिंग देखूं इस पर्सन की कि आखिर क्या रीज़न है। 10 ऑफ कप्स, देखिए पहली बात तो बताइए, आपकी लाइफ में इसलिए आते जाते रहते हैं क्योंकि आप तो शायद इनसे कमिटमेंट मांगते ही होंगे, आपने इसके साथ फैमिली देखना चाहा होगा, सब कुछ है। ये आपकी लाइफ में इसलिए आते जाते हैं क्योंकि ये भी आपसे फैमिली चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट, ये आपको अपना लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं। इन्होंने ख़याली प्लाव में, अपने सपनों में, अपने इमेजिनेशन में, अपनी अंदर दिल के किसी कोने में इन्होंने आपको अपना वाइफ मान लिया है। इन्होंने आपके साथ बच्चे देख लिए हैं, इन्होंने अपना घर बसा लिया है, बट भैया असली में बसा नहीं पा रहे हैं। अब वही है ना, ना निगले चैन आ रहा है, ना उगले चैन आ रहा है। चाहते तो भाई आपको अपने हस्बैंड या वाइफ बनाना, आपसे शादी करना, आपसे फ्यूचर देखना, आपको अपने घर लेके आना चाहते, तो ये आपके साथ बहुत कुछ है, और हाथ में नहीं है इनके ढिल्ला ढिल्ला। ओके, कुछ नहीं है इनकी लाइफ में, करना बहुत कुछ, कर कुछ नहीं रहे, कर उल्टा ही रहे। और अगर कहीं आप लोगों की इसी बीच में लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, इन्होंने रबर की तरह एक सिचुएशन को अपनी जिद में कहीं कुछ बात को खींच लिया, अगर आपने उनकी नहीं मानी, अगर आप इनके बैग उठाए, या तो ये चल देंगे या आप अगर आप चले गए, ये चले गए तब तो ठीक भी है, ये कुछ टाइम वापस आएंगे, बट ये चले जाएं तो ठीक है। अगर आप इनकी लाइफ से बैग उठा के इन्हीं की तरह अगर चले गए, आपने पहल कर दी, अरे भाई अब शादी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, ये सपने तो देख लिया, आप तो चले गए।
तो भाई अगर आप भी देखिए, चाहते दोनों लोग सेम हैं। आप जो चाहते हैं आप उसमें बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, कंफर्म हैं, कमिटेड हैं आप। लेकिन ये पर्सन जो चाहता है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन चाहता है, कमिटेड होना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन कर रहा कुछ नहीं है, करता कुछ भी नहीं है, सिर्फ चाहते हैं, सोचा है, करेंगे, दिमाग के किसी कोने में है। तो भाई ये कैसे होगा बताओ तो, कहो तो, मुंह खोलो तो। चलिए, अगर आपसे ये रीडिंग मैच होती है और आपको लगता है यही रीज़न है, यही सिचुएशन है आपके लाइफ में, जो भी आपके पार्टनर हैं, जो पर्सन है आपकी लाइफ में, क्यों बार बार इन एंड आउट करता रहता है, क्यों बार बार आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, क्यों आपसे परमानेंटली नहीं चला जाता, क्यों ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर देता है, क्या इंटेंशन होती है, क्या रीज़न है, क्यों आप ही को क्यों नहीं चले जाने देता अपनी लाइफ से, ऐसा क्या है? अगर आप ये सवाल ढूंढ रहे हैं और आपको मैंने अभी तक जितना बताया है आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच होता है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर्सन के करंट थॉट से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या रीज़न क्या है इस पर्सन के आपकी लाइफ में इन एंड आउट करने के रीज़न क्या है, क्यों करता है भाई ऐसा। अगर इसको आपकी लाइफ से जाना है तो चला जाए, रहना है तो रहे, क्या दिक्कत क्या है। ओके, प्लीज़ करें। हो सकता है इस पर्सन की फैमिली बहुत बड़ा रीज़न भी हो सकती है, पेरेंटिंग बहुत बड़ी वजह हो सकती है, इनके घर में इनका जो वैल्यूज़ दी गई हैं, जिस तरीके से इनकी परवरिश हुई है, जो इन्होंने अपने बचपन से अपने घर में होते हुए देखा है, अपनी फैमिली में होते हुए देखा है, अपने सिबलिंग के साथ होते हुए देखा है। अगर इनके सिबलिंग्स हैं, मैरिड हैं, उनकी लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, इनके मम्मी पापा की मतलब मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, वो किस तरीके से सिचुएशन को संभालते हैं, उन चीज़ों से अभी तक जो इनकी फैमिली में, इनके जो जनरेशन में जो लोग हैं, उनकी लाइफ में वो लोग किस तरीके से अपने फैमिली, अपने पार्टनर को रखते हैं, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, वो सब चीज़ें इनके ऊपर काफ़ी हावी हैं। इन्होंने कुछ, या तो इनके घर में इस तरीके से ही चीज़ें होती हैं जो ये देखते आए हैं, इनको यही तरीका पता है, इन्होंने इसी तरीके से देखा है कि एक इंसान अपने पार्टनर को ऐसे ही रखता है, ऐसे ही चीज़ें होती हैं, अपनी बात मनमानी। अगर तो ये मस्कुलाइन एनर्जी है स्पेशली, क्योंकि यहाँ लग भी रहा है यहाँ कोई भी फीमेल एनर्जी नहीं आई है, तो ये जो भी मस्कुलाइन एनर्जी है मर्दों का स्पेशली होता है भाई, अपनी बात पे अड़े रहो, औरत को झुकाते रहो। मैं ये नहीं कह रही, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल फीमेल एंड मेल्स ऑल्सो, रीडिंग के हिसाब से जो आया है यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी आई है। ओके, अगर आप जेंडर अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके, तो भाई होता है भाई, अगर ऐसा है तो कमिटेड करने की भी तो दम रखो, अपनी बात को सामने क्लियर रखना, ट्रांसपेरेंट रखने की भी तो दम रखिए भाई। हैं आप आदमी, कर रहे हैं महिलाओं जैसा काम, तो वो भी मत रखिए। अगर कोई फेमिनाइन भी है तो ऐसा मत करिए। चलिए, इस पर्सन के करंट थॉट्स के थ्रू देखते हैं कि आखिर क्या रीज़न है ये आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, अगर ये रीडिंग मेरे व्यूअर से मैच होती है, ये इस पर्सन की अगर एनर्जी और फीलिंग्स हैं, तो प्लीज़ इस पर्सन के थॉट्स के थ्रू भी बताएं कि आखिर ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आता जाता क्यों रहता है, एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी क्यों रहती है, क्यों इन एंड आउट करता रहता है, क्या चलता है इसके दिमाग में, क्या है इस पर्सन के थॉट्स, क्यों ऐसा है, क्या सोच के ये पर्सन ऐसा करता है, क्यों मेरे व्यूअर्स को इस तरीके से उनकी लाइफ में आता जाता रहता है। फाइव ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ओके, मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके,
9 of Wands, ओहो 2 of Cups, Page of Swords। भाई रीज़न बहुत क्लियर है, देखिए मैंने बिल्कुल आपको बता भी दिया है, मैं दोबारा आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आप इस पर्सन को, मैंने पहले ही बोला, आपने इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ दिया है और वो बिल्कुल क्लियर है। इनकी सराउंडिंग में ना इनके लोग इनका जीना हराम करके रखते हैं। इनको कहीं से भी वैल्यू, इज्जत, रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो सुकून नहीं मिला है। चाहे इनकी फैमिली हो, देख रहे हैं अपने ही लोग लड़े मरे कटे जा रहे हैं। चाहे इनकी ये वर्क प्लेस हो, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे इनकी फैमिली लाइफ हो, हर कोई इनसे लड़ने को तैयार है, हर कोई इनसे फड्डा कर रहा है। तो ये खुद को प्रूफ कर रहे हैं, सबसे लड़ रहे हैं, खुद को लड़ लड़ के सबका सामना कर करके, सबको फेस कर करके इनकी लाइफ में लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। हर कोई इनसे सवाल जवाब करता है, हर कोई इनके डिसीजन पे क्वेश्चन उठाता है, हर कोई, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे इनका ऑफिस हो, वर्क हो, इनके कलीग हो, इनके बॉस हो, जो भी है, हर कोई इनसे, देख रहे हैं तलवार लेके लड़ाई हो रही है। और आपके पर्सन हर किसी से खुद के लिए लड़ते चले आ रहे हैं, हर सिचुएशन से भिड़ते चले आ रहे हैं, थक गए हैं, सुकून ढूंढते हैं, ऐसे सिनेरियो से निकलना चाहते हैं। अगर इनके घर पे ये चीज़ है तो इससे हटना चाहते हैं। इन्होंने शायद अपनी फैमिली में शुरू से ऐसे ही देखा है, लड़ना झगड़ना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की इज्जत पे बात लाना, दूसरों के कैरेक्टर पे बात करना, यही देखा है। दूसरों के डिसीजन पे दखल देना, दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुस जाना, ये इन्होंने देखा है। इन्होंने शायद बहुत ही ऐसी ही सिचुएशन देखी है। इनकी वर्क प्लेस पे भी एक्चुअली ये चाहते हैं इस सिचुएशन से निकलना, और फिर आप आ गए इनकी लाइफ में, या ये आ गए आपकी लाइफ में, और इन्होंने आपको जो देखा है, आप जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं, आपकी जो परवरिश है, आपको जो सलीयत मिली हुई है, सॉरी, जो अब क्या बोलते हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वर्ड, ओके, आपको जो अपने घर से पेरेंटिंग मिली है ना, जो आपकी रूट है, उसको जब पर्सन ने देखा ना, तो इसको बहुत हैरत हुई कि ऐसे भी लोग होते हैं। तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपके घर में सुकून है, छोटी छोटी खुशियाँ आपके घर में एंजॉय की जाती है, आपके माँ बाप आपको ऐसी इज्जत मिली है, आप जहाँ जाते हैं इज्जत की नज़र से लोग आपको देखते हैं, काफ़ी सुकून वाले पर्सन हैं। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना, छोटे छोटे लोगों से हेल्प करना, लोगों की मदद करना, छोटे से फंक्शंस को, किसी और की भी खुशी को इतना बड़ा जश्न मना देना, हर जगह एक पॉजिटिविटी ढूंढ लेना, हर जगह एक अच्छी बातों को याद कर लेना। आपको नहीं इतनी चिंता होती है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आप जिससे भी जुड़ते हैं दिल लगाते हैं, इसीलिए शायद आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की इस हरकतों से बहुत ज़्यादा हर्ट होते होंगे, क्योंकि आप किसी से भी इमोशनली अटैच हो जाते हैं। और ये पर्सन ने बचपन से जो देखा है ना, ये किसी से इमोशनली तो अटैच नहीं होता है, डिफेंसिव पर्सनैलिटी है, हमेशा एक डिफेंसिव रहता है, बिकॉज 9 ऑफ वैंड्स है। ये हमेशा पहले खुद को प्रोटेक्ट करके चलता है, खुद को सेफ करके चलता है, लोगों से कनेक्ट तो रहता है, लेकिन असलियत में डिस्कनेक्शन है। क्यों? जितनी जल्दी भागता है, और जहाँ इसको लगता है ना कि इस पे कोई बात आने वाली है, या इस पे कोई जिम्मेदारी आने वाली है, या इस पे कोई सवाल करने वाला है, ये इतना डिफेंसिव हो जाता है, इतनी हाई बाउंड्रीज क्रिएट करता है कि इसको कोई अप्रोच ही ना कर पाए, भाग जाता है, साइलेंट हो जाता है, गोस्ट कर देता है, भाग जाता है कि जिससे कोई भी इस पे ऊपर उंगली ना उठा पाए, कोई भी इससे कुछ सवाल ना कर पाए, कोई भी इससे कुछ पूछ ना पाए कि आखिर इसने किया क्या। बहुत ही डिफेंसिव हो जाता है, लड़ना झगड़ना, फिर ये कितने भी लेवल नीचे गिर जाते होंगे, फिर वो प्यार धरा का धरा रह जाता है, वो फैमिली बच्चे धरे के धरे रह जाते हैं, और ये आ जाते हैं अपने लेवल नीचे। ओके,
आई थिंक इनके घर में वो इज्जत इनको दी नहीं जाती, वो प्यार इनको मिला नहीं, वो घर का जो फैमिली का सुकून होता है, वो जो सपोर्ट होता है ना, वो मिला तो है, लेकिन जो असलियत में होता है ना, वो इस पर्सन की कमी है इसकी लाइफ में। इसने जो अपनी फैमिली में शुरू से होते हुए देखा है ना, उसी को आपके ऊपर डाल रहा है। इसको वैसे ही पता है कि हाँ भाई, फैमिली में अपने पार्टनर को ऐसे ही रखा जाता है, ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जाती है, ऐसे ही अपनी बात मनवाई जाती है। और एक मर्द है या मैं एक औरत है, हमें यही आता है। हमें अपने ऊपर बात नहीं लेनी, हमें किसी भी चीज़ के हम गलत नहीं हैं, बस हम सही हैं। अगर कोई हमारे साथ रहता है तो वो हमें एज अ ओबे करके रहेगा। मैं बॉसी नेचर में रहूँगा, डोमिनेट करूँगा, गलतियाँ करूँगा, चीट करूँगा, धोखा दूँगा, आता जाता रहूँगा लाइफ में। लेकिन मुझे कोई कुछ कहे, मुझे कोई कुछ पूछे मत। अगर आप उनके पार्टनर हैं तो आप एज अ पार्टनर रहें, बट आपको इतना हक तो नहीं है कि आप उनकी लाइफ में आप कुछ भी करें। भले आप इनकी वाइफ क्यों ना हो जाए, ये सब कुछ करेंगे, आप मुंह बंद करके बस पार्टनर बने रहें, आप अपना देना लेना करते रहें। लेकिन देखिए, आप अगर इनकी लाइफ में कुछ करेंगे तो फिर ये डिफेंसिव है, फिर आप इनके लिए खतरा हैं, आप इनके लिए खतरे की एक घंटी हैं, आप इनका मेंटल पीस फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, ये आपका कर सकते हैं, नो डाउट। इन खुद मेंटली डिस्टर्ब हैं, लेकिन इनका भी मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है। आप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने इनको पकड़ लिया है, आपने इनसे कुछ डिमांड कर ली, तो फिर इनका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, सोलमेट है भाई, आपकी पार्टनरशिप है, आपकी इनके साथ सोलमेट है, अनकंडीशनल प्यार है यहाँ पे भाई। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, आप ही वो एक वाहियात इंसान हैं, आप ही वो एक इकलौते इंसान हैं जो इनकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। आप इनके सोल पार्टनर हैं। ये आपको अपने फ्यूचर में, इनको लगता है आप दोनों का पास्ट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों, इनकी सोल आप दोनों की कनेक्ट होती है। बहुत ही अच्छा स्पार्क, बहुत ही अच्छा बॉन्ड है इनको। वो बॉन्ड, वो अट्रैक्शन किसी से फील नहीं होता। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ओके, आप इनकी लाइफ से चले गए हैं, इसीलिए तो ये और झिला रहे हैं आपको, क्योंकि इनको पता है ये सोलमेट कनेक्शन है। आप इनके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, आप इनके साथ फैमिली बच्चे चाहते हैं। इसी बात का ये आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, बिकॉज इनको पता है कि आपसे ईजिली कनेक्ट हो सकती है, आप ईजिली इनको कनेक्ट होने देंगे। ये आपके पता है, इनको आपका वीक पॉइंट पता है कि आप इनसे प्यार करते हैं। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट इनको पता है कि आप इनके लिए कुछ फील करते हैं, आप इनसे प्यार करते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी इनको लगती है आपकी, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये गुमान में हैं, लोग जितना प्यार भी करते हैं तो उतनी नफ़रत भी कर सकते हैं, ये चीज़ ये भूल गए। लेकिन इनको ऐसा लगता है, तो ये इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। इनको जब आपकी ज़रूरत होती है, हर जगह से लाते पड़ती हैं, तो ये आपकी लाइफ में घूम के वापस आ जाते हैं। जब इनको लगता है कि ये आपके बगैर रह नहीं सकते, तो ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं। फिर आप अगर इनकी लाइफ में नहीं वापस आएंगे ना, तो ये हर काम करेंगे आपको अपनी लाइफ में वापस आने के। नंगा नाच भी नाच सकते हैं, सॉरी टू से, कहना नहीं चाहिए बट ऐसा है। फिर आपसे बुरा इनके लिए फिर कोई होगा नहीं, क्योंकि इनको आप चाहिए ना, तो इनको मतलब आप चाहिए, वो वाला यहाँ पे सिनेरियो है। और इनको आपकी लाइफ से जाना है, मतलब जाना है भाई। स्टॉकिंग करते हैं ये आपकी, बहुत हेविली स्टॉक करते हैं आपको ऑनलाइन। भले आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, बट कहीं ना कहीं से ये कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ही सही, किसी और के थ्रू ही सही, तगड़ी नज़र रखता है बंदा या बंदी, जो भी है, नज़र रखना नहीं छोड़ता, क्योंकि ये छोड़ ही नहीं सकता। सारे दिन की एक्टिविटीज़ में एक बहुत बड़ा काम ये है कि आपके ऊपर नज़र रखना, आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। कुछ ऐसा टॉपिक मिल जाए,
कुछ ऐसा सिनेरियो मिल जाए, ऐसा लूप होल मिल जाए, इसको कुछ पता चल जाए नहीं है तो ये बिना बात की ऐसे बातें बना ले, आपकी किसी बात को तोड़ मरोड़ के ये ऐसा प्लॉट कर दे, कुछ ऐसा कर दे, आपको ब्लेम कर दे, भला बुरा कह दे, और फिर उसी बात का मुंह उठा के ये आपकी लाइफ में कुछ टाइम के बाद वापस भी आ जाएंगे। तो ये जब भी, और फिर जाने के बाद भी इसको सुकून नहीं है, उसके बाद भी ये आपकी लाइफ में फुली नज़र रखती हैं। ये पर्सन आपको, आप कुछ तो कहीं तो कुछ तो अपडेट आप करते हैं, और ये पर्सन आप पे पूरी नज़र रखता है। स्पेशली ऑनलाइन, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ ऐसे बंदे को फुल एक्सेस मिलता है टाइम पास करने का। बड़े ही बेहतरीन टाइप के भाई पर्सन है ये, जिसकी भी एनर्जी है। मैं सोच रही हूँ ऐसे भी लोग होते हैं और होते भी हैं, आई नो। ऐसे चाहे बिजी पर्सन होगा, काम करने वाला पर्सन होगा, लेकिन असलियत में तो काफ़ी वेला पर्सन लग रहा है। देखिए मैं आपको एक बात तो बता दूं, पर्सनली मैं आपको बताना चाहती हूँ रीडिंग से हटके, ये पर्सन से अगर आप स्टेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं तो ये पर्सन देखिए खुद स्टेबल है नहीं। चाहे इसकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो या ये खुद हो, पर्सनली मुझे इसकी लाइफ में कोई सिचुएशन नहीं दिख रही। ये खुद ऐसी एनर्जी में है कि इसकी लाइफ में इसकी बैलेंस नहीं है, एनर्जी नहीं है। ये जितनी जल्दी आपके लिए प्यार करता है उतनी जल्दी इसका प्यार ख़त्म भी हो जाता है। जितनी जल्दी इसको अपनी ये अपनी फ्रीडम, अपनी बात मनवाना चाहता है, अपने तरीके से आपको रखना चाहता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको चलाना चाहता है। ये चाहता है आप कुछ भी पूछें ना, डिमांड ना करें, कुछ भी बोलें ना। जो ये कह रहा है, जो ये कर रहा है, अगर आप सुन लेते हैं, आपका इतना स्टैमिना है तो ये आपकी लाइफ में रहेगा और ये कभी नहीं जाएगा, और वैसे भी नहीं जाएगा। आप मान लीजिए मेरी बात, लिख लीजिए, ये आपकी लाइफ में कहीं नहीं जाने वाला, जा ही नहीं सकता। हो सकता है आपकी लाइफ में ना हो, आप शादी कर लें, आप अगर कहीं सेटल हो गए हैं, आपने शादी कर ली है, कुछ भी हो, ये पर्सन से दूर से ही सही, लेकिन ये हर वो जरिया निकाल लेगा कि कहीं से तो आपके ऊपर नज़र ये रखेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। लाइफ टाइम आप लिख के ले लीजिए, भले ये शादी कर ले, इसके बच्चे हो जाएं, ये कुछ भी हो, नहीं छोड़ेगा। ओके, एनर्जी ही नहीं है वो। बट या स्टेबल क्यों नहीं है? ईगो है, एटीट्यूड है, सिर्फ बहुत ज़्यादा स्टबर्न, रिजिड पर्सन है। अपनी बात मनवाना, अपने तरीके से आपको चलाना, आप इसकी बात चीट करना, जितनी जल्दी आपसे मन भर जाता है फिर ये और लोगों को एक्सप्लोर करना और जरिए ढूंढना, ये सब बहुत है इस पर्सन के अंदर। तो ये पर्सन ऐसे ही आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहेगा, आपकी लाइफ में आता जाता रहेगा और आपको भी इसी तरीके से फंसा के रखेगा। या तो आप कोई फ़ैसला कर लीजिए, अगर तो आप में इतना पेशेंस है, और तो डोंट वरी, ये पर्सन अगर आपसे अभी अलग हुआ है, एक फेज़ ख़त्म हो गया है, ये कुछ दिनों बाद इनको फिर आपसे प्यार हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए, और मज़े होंगे। उसके बाद इनको आपसे मन भर जाएगा। ये पर्सन एक्चुअली पता है शॉर्ट टर्म वाला है, लॉन्ग टर्म इनका आपके साथ क्या, इनकी लाइफ में कोई भी 2 दिन 4 दिन 1 महीने से ज़्यादा नहीं टिक सकता। ये खुद ही नहीं टिक सकते, भागता है ये पर्सन। एक्चुअली जब इसके पास कोई आ जाता है, इसको सब कुछ मिलने लगता है, तो इसके हो जाते हैं दिमाग ख़राब। पेडिस्टल पे इसको लगता है, इसको सब कुछ मिलने लगता है ना, तो वो इनको आता नहीं है रास। ओके, कुछ दिन तक तो वो अच्छा लगता है, बट कुछ टाइम के बाद इनको वो चीज़ काटने लगती है, इनको खुजली होने लगती है, इनको लगता है कि मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, मेरी फ्रीडम को बर्बाद किया जा रहा है। इनके जो हरकतें हैं ना वो सामने आने लगती हैं, तो इनको लगता है कि कैसे, क्यों,
कोई कैसे इनको रोक सकता है, कोई कैसे, तो आप ही क्यों रोक सकती हैं? आप इनके पार्टनर हैं, इतना हक थोड़ी आपको दिया हुआ है। तो इनको फिर आपसे हटना है। अब ये फिर कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक नीचे आदमी जा सकता है खुद को आपसे हटाने के लिए, या ये खुद ऐसे मजबूर कर देगा कि आप सो मे बी 1 साल हो लग सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम मैं कहूँ तो कुछ मंथ्स के बाद ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर, कनेक्ट ज़रूर होगा। ओके, तो ये आप या आप कहीं ना कहीं से नोटिस ज़रूर करेंगे इस पर्सन के बारे में कि ये आपके ऊपर नज़र रख रहा है। कुछ आपको ऐसा नोटिस ज़रूर होगा कि जहाँ आपको लगेगा कि ये पर्सन आपसे अभी भी कनेक्टेड है, कहीं किसी दूर दराज से भी ये आपको कहीं ना कहीं से आपसे कनेक्टेड है, फुली डिस्कनेक्ट तो नहीं होगा। ओके, ये जरिया तो ढूंढ लेगा, आप शायद ना भी पता कर पाएँ, ये आपको देखता तो ज़रूर है। ओके, पता तो आपके बारे में रखता है। अब ये अपनी एक्चुअली इनको तोड़ मरोड़ के बातें करना बहुत पसंद है। ये आपकी कोई भी बात को, किसी की भी बात को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं। और पहली बात तो ये इतना ज़िद्दी इंसान है कि अगर आप इसको प्रूफ के साथ भी आपने कभी इसको कुछ भी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की होगी, या आपने इसको कन्फ्रंट किया होगा, आपने इनसे पूछा होगा कि ये देखो ये है ऐसा ऐसा, तब भी ये पर्सन इतने कॉन्फिडेंट में झूठ बोल सकता है, इतना डिनाई कर सकता है, और उल्टा उस बात के लिए आपको पनिश भी कर सकता है कि आपने आखिर, पहली बात तो आपने देखा क्यों, और अगर आप जान भी गए इसकी असलियत तो आपने बोला कैसे। इस बात का बदला ये आपसे हर टाइम, लड़ते टाइम ये लेगा। समय समय पे आपके ऊपर वो कुछ ऐसे फायर क्रैकर फेंक करेगा ना कि आपको छल्ली छल्ली कर देता होगा ये पर्सन। ये आपको हर्ट तो बहुत बुरा करता होगा। शायद आप प्यार के चक्कर में बहुत कुछ सहते हैं, आप काफ़ी पेशेंसली इस पर्सन को, काफ़ी आपने इसको संभाला है, कंट्रोल किया है इस पर्सन को, काफ़ी पेशेंस दिखाया है। तो आखिर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में बार बार वापस क्यों आते हैं, या ये जो भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है, ये आपकी लाइफ में बार बार आने का क्या रीज़न है, क्यों ये ऐसा करता है, आखिर वजह क्या है। अगर आप सवाल पूछते हैं और आपको कोई भी समझ नहीं आता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको बिल्कुल तो मैंने रीज़न भी बताए, क्या वजह हो सकती हैं वो भी बताया, क्यों इस तरीके से करता है वो भी बताया। आप भी एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गए हैं, आपने काफ़ी हाई बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लिया। आप जब जब इस पर्सन से अलग हुए हैं तो आप ये मान के अलग होते हैं कि ये आपकी लास्ट है, और आप इतना खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, खुद की हाई बाउंड्री इतनी क्रिएट कर लेते हैं कि आपको ये अप्रोच भी नहीं कर सकता। इसीलिए ये पता है और चिढ़ जाता है, तिलमिला जाता है कि आपके बारे में पता कैसे करें। तो ये नए नए जुगाड़ ढूंढता है कि कहाँ से आपके बारे में पता कर सकते हैं। है बहुत दिमागी इंसान ये। आप अलग नहीं हो सकते, सोलमेट है। आप नो डाउट आप बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, मे बी शायद इसी वजह से आप इस पर्सन को काफ़ी अरसों तक बर्दाश्त भी कर रहे हैं। हो सकता है ये 3 साल 4 साल 5 साल का रिलेशनशिप हो सकता है। एक्चुअली ये जो रीडिंग में मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, मुझे नहीं लगता आप इनसे, आपको पता नहीं है, आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है, आपने करीब से ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, आपके साथ हुई हैं ये चीज़ें और होती आ रही हैं बहुत टाइम से, और अभी भी हो रही हैं। और ये पर्सन अभी भी रिसेंटली आपकी लाइफ से जा चुका है। ओके, ये आपकी लाइफ से अभी निकला है, अपनी स्पेस एंजॉय कर रहा है, जो भी कर रहा हो, लेकिन अभी ये आपकी लाइफ में नहीं है, ये जा चुका है, या तो आप हट चुके हैं। इस पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है, बैलेंस की कमी है, कंफ्यूजन ये हद से ज़्यादा है, डिसीजन लेना इसको आता नहीं, इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा है। ओके, प्रॉब्लम बहुत है, प्यार बहुत है, करना कुछ नहीं है, देना कुछ नहीं है, कमिटमेंट देना नहीं है, डिफेंसिव नेचर है, ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, गलतियाँ इनसे बहुत होती हैं, इमेच्योर एक्ट इनके बहुत होते हैं, बड़े बड़े हो जाते होंगे, ऐसे ऐसे कुछ शायद कारनामे किए हों कि आप शायद आज तक उसको हजम ना कर पाए हों। आज तक आप उन बातों को जब भी याद करते हैं तो सोचते होंगे कि
क्या ये पर्सन आपके साथ ऐसा भी कर सकता था, कुछ होगा, तब भी आप इस पर्सन को बहुत ही पेशेंसली सिर्फ अपनी फीलिंग, अपने प्यार के खातिर इस पर्सन को चांस देते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन का देखिए कुछ बुरा नहीं चाहते। आपने हमेशा इस पर्सन की भला ही चाहिए, हमेशा इस पर्सन को एक अच्छा इंसान ही बनाने की कोशिश की है। ओके, बिना सोचे कि आपकी लाइफ में रहता है कि नहीं रहता। आप इसको प्यार करते हैं तो आप इसको ऊपर ही, आपने हमेशा उसको उठाने की कोशिश की है, सपोर्ट किया है, इसको समझाया है, आपने अपने एक्शन से, अपनी प्रैक्टिसेस से इसको बताया है कि आखिर फैमिली में ये सब नहीं, ऐसा भी होता है, सपोर्ट भी किया जाता है, प्यार भी किया जाता है, सुकून भी होता है। फैमिली क्या चीज़ होती है, फ्रेंड्स क्या चीज़ होते हैं, कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, ये आपने इसको समझाया है, आपने दिखाया है इसको करके। नो डाउट इसने देखा है, इसको पता है, ये महसूस करता है, इसको सारा रियलाइजेशन है, लेकिन क्या करे, सीखा तो इसने और कुछ है ना, टाइम लगता है बदलने में, और आई थिंक ये बदलना ही नहीं चाहते। ये तो इंसान के ऊपर है, बदलना है तो बदले, ना बदलना है तो कोई मजबूर नहीं कर सकता। एक्चुअली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठाना नहीं चाहता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पर्सन है नहीं। एक इंसान का जो एक, भले मेल हो फीमेल हो, देखिए एक मेल भी एक फ़ीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, तो एक फ़ीमेल भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेल की लेती है उसकी लाइफ में, उसको सपोर्ट करने के लिए। एक मेल की लाइफ में एक फ़ीमेल बैकबोन की तरह होती है। ऐसा नहीं है कि मेल पैसे खर्च करते हैं, नौकरी करते हैं और उसी से सब कुछ हो जाते हैं, नहीं। फीमेल का सपोर्ट होता है तो घर चलता है। वो जो पैसा कमा के आदमी लाता है, उससे एक औरत उस पैसे को खर्च करके किस तरीके से उसका घर चलाती है, उसके बच्चों को देखती है, बहुत बड़ी बात है। और अगर, ये तो मैं हाउस वाइफ की बात कर रही हूँ, और उस पर डबल बोनस होता है कि एक लड़की काम भी करती है, अपनी प्रोफेशनल और अपनी हाउस वाइफ वाली जो दोनों जगह पर्सनालिटी है उसको बैलेंस करती है, प्लस अपनी फैमिली की डिमांड, अपने पति की डिमांड और अपने पार्टनर की ही डिमांड रिलेशनशिप में ही क्यों ना सही संभालती। तो वही कहते हैं ना, गाड़ी सारे पहियों से चलती है और ताली दोनों हाथ से बजती है। इनको लगता है कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया, अगर इन्होंने एज अ रिलेशनशिप आपके ऊपर थोड़ा बहुत किया है तो इनको लगता है बहुत है, मच इनफ है, इन्होंने आपके लिए बहुत कर दिया है। मतलब आप पे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर देते हैं कि आपकी लाइफ में आते हैं, थोड़ा सा अपनी सेल्फिश, इनको क्योंकि आपके साथ रहना होता है, उसमें अगर थोड़ा बहुत भी ये कुछ करते हैं आपके लिए, थोड़ा बहुत ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पेटी सी ही है, थोड़ा बहुत ही करते होंगे, लेकिन इनको लगता है दैट्स मच इनफ फॉर यू, बहुत किया है, कोई नहीं करता। ओके, तो इनको एक्चुअली अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहिए जो गूंगा हो, बहरा हो, लूला लिंगड़ा हो, क्योंकि यही इंसान इनके साथ रह सकता है। क्योंकि इनकी जो डिमांड लग रही है या जो रीडिंग निकल के आई है वो सिनेरियो ऐसा ही है। देखिए, अगर गूंगा है तो जो सुना है या किसी से आपने इसके बारे में कुछ भी, इनके बारे में आपको पता चला है, तो आप गूंगे, बहरे हैं तो आप सुनेंगे नहीं, तो कुछ कहेंगे नहीं, बवाल होगा। अंधे हैं, आपको जो चीज़ दिख रही है तो आप अंधे होंगे, तो ये कुछ भी करें आपको दिखेगा ही नहीं, तो लड़ाई होगी ही नहीं। ओके, लूले लिंगड़े हैं, कहीं से जा ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, तो इनको वैसा इंसान, मतलब इनको चाहिए पूरा इंसान, लेकिन इनकी ख्वाहिश ऐसी है कि देखो गलतियां कर रहा हूँ, तुम देखो मत, कोई कुछ कह रहा है सुनो मत, देख लिया ना कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, तो देख लिया ना, पर ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे इंसान है, ओके, आपको कभी चीट धोखा दिया ही नहीं। ये आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, आप बिल्कुल इग्नोर करो, ये नॉर्मल है, आना जाना इट्स नॉर्मल फॉर यू। इनको अपनी स्पेस चाहिए थी, आपने प्रॉब्लम क्रिएट करी तो ये चले गए आपकी लाइफ में। अब इनको प्यार आया है, आपसे वापस आ रहे हैं, इनका तो हक है ना आपके ऊपर, भले कमिटमेंट नहीं दी, इट्स ओके, हक तो पूरा है। वो वाली बात है।
लूले लिंगड़े हैं तो इनके बारे में आप पता ही नहीं कर पाएंगे। आप अगर आप इनका पीछा कर ले जाते हैं, इनके बारे में पता कर ले जाते हैं, आप फॉलो करते हैं, इनको कर ही नहीं पाएंगे। ओफ, क्या आदमी है। सो आई नो जो भी सिचुएशन है, हो सकता है सबसे मैच नहीं होगी। जो मैंने अभी बातें बोली ज़रूरी नहीं सबसे मैच हो, बट मुझे लगता है ये एनर्जी अगर जिससे भी ट्यून इन हुई है, जिसकी भी ये एनर्जी निकल के आई है, वो इंसान अगर ये रीडिंग देख रहा है, जो कि मेरे व्यूअर्स में से ही कुछ लोगों की एनर्जी निकल के ही ट्यून इन हुई है, वो उस चीज़ को बिल्कुल मैच कर पाएंगे जिन्होंने सच में ऐसी चीज़ें फेस की हों और आपको सच में ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप सब कुछ देखते सुनते हुए भी अंधे बहरे ही बने रहें। तो लाइफ में सुकून रहेगा आपके भी, और ये पर्सन आपकी लाइफ में परमानेंट रह सकते हैं। ये आपको सब कुछ देंगे अपनी शर्तों के हिसाब से तब भी, और आप इनसे कुछ भी कह नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। अगर आप ये कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है इनकी लाइफ में। अगर आप नहीं कर सकते, आप अपनी चलाएंगे और सच्चाई का सामना कराएंगे, इनको रोके टोकेंगे, इनको एक अच्छा इंसान बनाने की अगर कोशिश में लगे रहेंगे तो देखिए फिर यही रहेगा। ओके, सो मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो, जो भी रेजोनेट हो उतना लीजिए। जो चीज़ें आपकी लाइफ से बिल्कुल भी आपके पार्टनर से और या आपकी लाइफ से चीज़ें नहीं मैच हो रही, आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, तो वो मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके, तो प्लीज़ कुछ भी चीज़ अपने ऊपर इम्पोज ज़बरदस्ती मत करिएगा। मैसेज में ये कमेंट्स पे मत करिएगा कि मैम इतना तो नहीं था, ये तो नहीं था। तो अगर नहीं था तो ये फिर आपके लिए नहीं है। जो चीज़ आपके लिए है प्लीज़ आप उतना लीजिए। ओके, सो और कोई भी चीज़ें फिक्स्ड नहीं है, पॉसिबिलिटी। तो ये टॉपिक स्पेशली किसी की डिमांड के ऊपर मैंने बनाया है। किसी ने मुझसे ये इस टॉपिक के लिए काफ़ी बोला था। सो जो कोई भी जिन्होंने ये टॉपिक के लिए मुझे सजेशन में बोला हुआ था, सो अगर वो व्यूअर्स देख रहे हैं तो आई होप आप सेटिस्फाई हो इस रीडिंग से, आपको अच्छी लगी हो। ओके, सो कुछ भी आपसे मैच हुआ हो, कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, और शेयर ज़रूर करिएगा आपका क्या है। ओके, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। कुछ भी आपको पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, पर्सनल रीडिंग मस्ट है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया है वो भी करें। लाइक एंड सब्सक्राइब एक छोटा सा काम है, बस क्लिक करना होता है। ओके, बेल आइकन क्लिक करना होता है और एक लाइक और सब्सक्राइब बटन ही प्रेस करना होता है। एक छोटा सा काम है, और प्लीज़, बट आपको नहीं पता, आप मुझे बहुत बड़ी हेल्प करते हैं रीच करने में, और ये आप ही का प्यार है जो आपने इतना दिया है मुझे। आपकी ही पसंद है कि मेरा चैनल एक बहुत ही शुरू से आखिरी तक आज यहाँ तक पहुँचा है। आप ही की प्यार की, आप ही की लाइकनेस की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ, रीडिंग कर रही हूँ। डिफरेंट टॉपिक्स पे आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट ज़रूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।